सिखाना है ड्रिलिंग, और ड्रिलिंग के साथ में टैपिंग। टैपिंग किसी भी होल पर टैपिंग कैसे करना है, यानी कि जो नट होता है, नट पर आपको चूड़ी बनाना होता है। यानी आप किसी भी पार्ट के अंदर चूड़ी बनाएंगे तो किस तरह बनाएंगे, उसी का प्रोसेस हम यहाँ पे करेंगे। तो ये हमारे पास ड्रिलिंग मशीन है, ड्रिलिंग मशीन में मैंने ड्रिल बिट को पहले बांध रखा है। यहाँ पे 15 mm का टेपर इसका सैंक है, और मैंने यहाँ पे इसको बांध लिया है इसके स्पिंडल पर, यानी यहाँ पे फिट कर लिया हूँ। और ये यहाँ पे 22 पे मैं जॉब को भी बांध लिया हूँ। जॉब यहाँ पे माइल्ड स्टील का बंधा हुआ है, पहले से मार्किंग किया है। कुछ अभी मैंने ड्रिलिंग कर लिया, मैंने लगा तो आपको दिखाते हैं ये कैसे करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले ड्रिलिंग करना है, और ड्रिलिंग करने के बाद फिर टैपिंग करनी होती है, यानी कि चूड़ी काटना है हमको। तो किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले ये पकड़ेंगे यहाँ पर अभी इनको, और मैं यहाँ पे इसको अभी ड्रिलिंग कर देता हूँ। ड्रिलिंग पूरी हो गई है, अब इसके बाद हम टैपिंग करेंगे। टैपिंग किस तरह से अंदर आंतरिक चूड़ी बनाई जाती है तो भी करेंगे। तो दोस्तों अभी इस पार्ट पे ड्रिलिंग कर दिया गया है, ड्रिलिंग अभी किया हूँ, और ड्रिलिंग के बाद हमको टैपिंग करना है। तो टैप क्या बोलते हैं, टैप क्या होता है, टैपिंग क्या होती है। तो टैप के द्वारा किसी भी जॉब पर चूड़ियाँ बनाना, आंतरिक होल पर चूड़ी बनाने की क्रिया को टैपिंग कहते हैं। और ये जो करते हैं, ये क्रियाएं करते हैं, वो टैप सेट के द्वारा करते हैं, यानी टैप टूल के द्वारा करते हैं। ये टैप टूल बोलते हैं, इनको टैप बोलते हैं। तो ये टैप सेट में है, और यहाँ पे ये हैंड टैप है, क्योंकि हम इनको हैंड के माध्यम से चलाएंगे। जो मशीन टैप होते हैं, मशीन टैप में क्या होता है कि इनका जो सैंक होता है वो टेपर होता है, और हम मशीनों पे फिट कर देते हैं वहाँ पे, या पूरा पैरेलल होगा तो उनको चक के माध्यम से फंसाते हैं। तो यहाँ पे इनको हम हाथ के माध्यम से चलाएंगे। और ये जो टैप होते हैं, टैप मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होते हैं, इनको यूज करने का मेथड होता है। जैसे यहाँ पे 3 टैप हैं हमारे पास। सबसे पहले ये हो गया हमारा प्रथम टैप, ये द्वितीय टैप, ये तृतीय टैप, ठीक है। तो हम प्रथम टैप को टेपर टैप बोलते हैं, जो कि यहाँ पे टेपर लीड इसकी ज़्यादा होती है, इस कारण से हम इसका यूज पहले करते हैं। फिर ये हो गया इंटरमीडिएट टैप या दूसरा टैप, जो कि इसमें इसकी अपेक्षा कम लीड बना हुआ है, और फिर हम इसका यूज करते हैं ताकि जब हम चूड़ी बनाएंगे तो टेपर लीड होने के कारण ये पहले चूड़ी बना देगा। दूसरा टैप क्रम से चलाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे वो चूड़ी और गहराई बन जाएगी। और अगर आपको फिनिश यानी कि सही आकार में अंत में चूड़ी लाना है तो आपको तृतीय टैप चलाना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं बॉटमिंग टैप। इसका यूज़ हम ब्लाइंड होल के लिए भी करते हैं। तो ब्लाइंड होल पे हम करते हैं तो क्या होता है कि ये जाकर के अंत तक में ये चूड़ी बना देता है। यहाँ पे थ्रू होल है, और हम यहाँ पे इन टैप के माध्यम से यहाँ पे हम चूड़ी बनाने वाले हैं, अंदर चूड़ी बनाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं किस तरह से इनको चलाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको हमको टैप को सबसे पहले फिट कर लेना है। तो हम यहाँ पे फिट कर लेते हैं। जैसे ये देखिए, इसकी साइज़ भी एग्जैक्ट साइज़ की होनी चाहिए, तभी इसमें ये टैप फिट होगा। अब हम ये टैप फिट कर लिए, इसको टाइट भी कर लिए, और टाइट फिट करने के बाद हम यहाँ पे होल पे इसको सेट करते हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे इसको हम सेट करते हैं। तो सेट करना है, सेट करने के बाद क्या करना है अपने को कि जो ट्राई स्क्वायर होता है, ट्राई स्क्वायर यहाँ पे है, ट्राई स्क्वायर के माध्यम से हम ये भी देखते हैं कि हमारा ये जो यहाँ पे टैप है, टैप जो ये है यहाँ पे, ये 90 डिग्री है कि नहीं। इसके माध्यम से हम ये चेक भी कर लेते हैं कि हमारा ये 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि अगर ये आपका टैप टेढ़ा होगा तो आप सही तरीके से यहाँ पे टैपिंग नहीं कर पाओगे। तो अगर आप टैपिंग करोगे भी तो आपके चूड़ी ख़राब हो जाएगी, और आपका टैप भी टूट सकता है। तो सबसे पहले इसको 90 डिग्री ही बांधना है, 90 डिग्री रखना है। फिर इसके बाद इसको क्या करना है, आपको क्लॉक वाइज घुमाना स्टार्ट करना है। तो क्लॉक वाइज आप थोड़ा प्रेशर के साथ में ऐसे क्लॉक वाइज इसको घुमाएंगे, ठीक है। अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है। ये क्लॉक वाइज घुमा दिए, थोड़ा सा एंटी क्लॉक आइए, ठीक है। जो इसमें चूड़ियाँ बनती हैं, चूड़ी यानी कि जो इसमें चिप्स बन जाते हैं, सॉरी, तो चिप्स को क्या करना है, अपने को कट करके नीचे गिराना है। तो क्या करना है, यहाँ पे एंटी क्लॉक घुमाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसे कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं।
दोस्तों ये पहुंच गया है, अंत किनारे में इसका हो गया है। और अब दिखाते हैं आपको नेक्स्ट टैप या सेकंड टैप, इंटरमीडिएट टैप अभी लगाते हैं तो उसको कैसे लगाएंगे। और हम इसको एंटी क्लॉक करके निकाल लेंगे ऐसे, ठीक है। ये हमारा टैप बाहर आ चुका है, ये टैप बाहर आ चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे और निकालने के बाद हम यहाँ पे अब लगाएंगे इसके बाद सेकंड टैप। सेकंड वाले की और इससे कम रहेगी जिसमें देखिए, तो हम सेकंड टैप अब चलाएंगे। ये पहले यहाँ पे थ्रेड की फार्मिंग कर दिया है, अब इसको हम सेकंड टैप चलाएंगे और गहरी यहाँ पे चूड़ी बनने वाली है। तो इसको लगाते हैं और फिर चलाते हैं। यहाँ पे हम इसको लगा लेते हैं। यस दोस्तों अभी ये दूसरा टैप भी कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे पूरा ये आर पार हो गया है। अब मैं इसको निकाल लेता हूँ और इसके हैंडल को यहाँ से अंगूठे लगा देंगे। अब ये तीसरा टैप जिसको हम बाटमेंट टैप बोलते हैं, ये इसको अब लगाएंगे। तीसरा टैप देखिए, एक दो चूड़ी इसकी यहाँ पे चैम्फर रहती है, ज़्यादा नहीं। तो अभी इस टैप को यहाँ पे बांधेंगे। तो टैप हैंडल में सबसे पहले लगाएंगे, लगाने के बाद हम टाइट कर लेंगे और फिर होल पर इसको डाल करके और आखिरी में अंत में हम थ्रेड यहाँ पे हम फिनिशिंग कर लेंगे। तो अब इसको चलाते हैं, इसको भी चलाएंगे तो क्रम वही रहेगा हमारा। सबसे पहले दोस्तों ये अभी हम तीसरा टैप लगा करके थ्रेड को बना लिए हैं। अब आपको दिखाते हैं कि ये थ्रेड दिखती कैसे है यहाँ पे। तो थोड़ा सा इसको यहाँ पे जूम करिए और दिखाइए, यहाँ पे थ्रेड पूरी उभरी हुई बन गई है। और इसी तरह से हम टैपिंग करके किसी भी होल के और नट पर हम चूड़ियाँ बनाते हैं। तो इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।